अयोग्य पात्राय यद दानम दीयते तत् प्रायशः निष्फलम एव दृश्यते। अयोग्य को दिया गया दान कोई लाभ भी नहीं देता। जब आप अपनी कन्या का विवाह कर रहे हैं तो कुछ विशेष गुण वर में देखने चाहिए। श्रीमद् भागवत में बड़ा ही सुंदर यह भाव बताया गया है कि क्या क्या गुण हो। सप्त बिंदवः तत्र उद्धृताः, 7 बातें वर में अवश्य देखनी चाहिए कि कन्या के पिता को ये 7 चीजें वर में अवश्य देखनी चाहिए। कुलम च शीलम च सनातता च, सबसे पहला कुल देखना चाहिए कि किस कुल खानदान से है। शीलम, शीलवान वर है या नहीं, विनम्र है या नहीं, आचरण सही है या नहीं। वयश्च रूपम, वयः अर्थात आयु, काल भेद के अनुसार आयु भी प्रायशः समान 2, 5, 10 वर्ष। प्रायशः पहले तो 10 वर्ष तक भी आयु का भेद हो जाता था, लेकिन आज समय बदल गया है, इसीलिए समय के अनुसार ही आयु का भेद हो कि वर 21 वर्ष का है तो कन्या प्रायशः 20 की हो, 19 की हो। आज तो सरकार ने ही ऐसा नियम बना दिया है कि एक आयु सीमा निर्धारित कर दी है। अर्थात ऐसा न हो कि वर की आयु 40 वर्ष है और कन्या 20 वर्ष की ही हो, अथवा षोडशी कन्या हो, या वर की आयु बहुत कम हो, कन्या बहुत बड़ी हो। आयु भेद नहीं होना चाहिए। रूपम, एक दूसरे के अनुरूप रूप का भाव देखा जाए। बहुत सुंदर कन्या को धन के अथवा अन्य किसी लोभ में किसी कुरूप वर को अथवा उसके अनुरूप वर जो न हो, उसके स्वभाव के, उसके रूप के योग्य न हो तो नहीं देना चाहिए। रूप भी देखना चाहिए। कुल, शील, आयु और रूप, 5वीं चीज बताई विद्या। विद्या का स्तर भी प्रायः समान या फिर थोड़ा ऊपर नीचे होना चाहिए कि ऐसा न हो कि कन्या बहुत पढ़ी लिखी है और आपने किसी प्रलोभन में किसी निरक्षर को कन्या सौंप दी, या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा वर है तो उसके साथ भी एडजस्टमेंट होना, सही से घर बसना, दाम्पत्य जीवन सही चलना कठिन हो जाता है। इसीलिए विद्या को देखना चाहिए कि वर विद्यावान हो, विद्वान हो। छठी चीज वित्तम, धन भी देखना चाहिए। ये चीजें देखने के पश्चात कि धन भी देखें कि बहुत ज्यादा धनवान या बहुत ज्यादा निर्धन ना हो, कि जैसा हमारा स्तर है उसके अनुकूल ही हो। अगर बहुत ज्यादा निर्धन है तब भी कन्या का निर्वाह होना मुश्किल हो जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा धनवान होगा तो वहां पर कन्या का सम्मान होना, इसमें थोड़ा सा संशय हो सकता है। इसीलिए वित्तम, वित्त भी देखना चाहिए, धन भी देखना चाहिए। सनाथता च, कि उसके ऊपर किसका हाथ है, कि घर में उसे कोई बोलने वाला है या नहीं,
घर में उसके बड़ों का उसके सिर पे हाथ है या नहीं। क्योंकि आजकल लोग स्पष्ट कह देते हैं कि हमारे यहां तो बालक किसी की नहीं मानता, लड़का किसी की नहीं मानता, उसके ऊपर गुरुजनों की या माता पिता की या दादा की या घर के मुखिया की सनाथता होनी चाहिए। यह 7 गुण कहते हैं कि तान गुणान सप्त परीक्षा देया, यह 7 गुण अवश्य देख लेने चाहिए। इन 7 गुणों की परीक्षा करके कन्या का विवाह करना चाहिए। कन्या बुधई शेष अचिंतनीयम, इन 7 गुणों को पहले देख ले। इसके अलावा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो तो उन्हें कोई बात नहीं, छोड़ा जा सकता है, लेकिन यह 7 चीजें अवश्य देखनी चाहिए। और भगवान इस दृष्टि से रुक्मिणी के बिल्कुल अनुरूप वर थे। शिशुपाल जैसा अयोग्य पात्र तो लक्ष्मी को कैसे पा सकता है। भगवान ने लक्ष्मी का हरण कर लिया कि नारायण, जब आप अपनी लक्ष्मी का या तो आप अयोग्य पात्र को दान करें, अर्थात फिजूल खर्ची करें, अधर्म में लगाएं, या फिर आप उस पर कुंडली मारकर बैठ जाएं,